बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मुज़ाकरात के अंदर क्या चल रहा है अभी आपको ये मालूम है कि दूसरा दौर भी अभी कुछ देर पहले जो है ना वो उसकी खबरें भी आ रही थी कि अंदर डिस्कशन हो रही है। मुज़ाकरात के अंदर क्या चल रहा है, बहुत कुछ वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, बहुत कुछ वही रिपोर्ट हो रहा है जो फीड किया जा रहा है, जो रिपोर्टर्स को बताया जा रहा है। अभी मुज़ाकरात से मुतालिक अंदरूनी कहानी जो अंदर खाते चल रहा है वो नाज़रीन कराम खुलकर कुछ सामने आई हैं। एक तो 3 में से तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा अभी माना जा रहा है, उसको माना जा रहा है बहुत सारी वजूहात की बुनियाद के ऊपर। यह भी पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी बीच में थोड़ा जो है ना वो इनपुट दी है। ये क्या मामला है, कौन सा मुतालबा माना जा रहा है और उस मुतालबे को मानकर किस तरह से पीडीएम अपने लिए जो है ना वो सियासी खुदकुशी कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, ये अभी आपने ये देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो कुछ देर पहले कह गए हैं ये मुज़ाकरात तो बेनतीजा और ये वो। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बाहर तो बड़के मार रहे हैं जबकि अंदर असल कहानी है कि अंदर मुआफ़ियाँ मांग रहे हैं, अंदर मुआफ़ियाँ मांगी जा रही हैं। आप हैरान होंगे कि हुकूमत को इसकी क्या ज़रूरत है, वो मैं आपको वजह बता देता हूँ कि वो क्यों किया जा रहा है। और तीसरा, एक शर्त को खुफिया रखा जा रहा है। इन तमाम मुज़ाकरात के अंदर जो मीडिया पर शराइत चली हैं उनमें से एक शर्त ऐसी है नाज़रीन कराम जिसको खुफिया रखा गया है। वो कौन सी शर्त है, उस शर्त को क्यों खुफिया रखा गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलरली अबाउट मुज़ाकरात। अंदर से बहुत कुछ जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अदालत की। अदालत के बारे में कल से नून लीगी मीडिया सेल, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया सेल जिसके ऊपर ये आजकल बहुत पैसा फेंक रहे हैं, वो कुछ खबरें चला रहा है। वो खबरें ये चला रहा था कि जजेस के अंदर फूट पड़ चुकी है। वो खबरें ये चला रहा था कि जो 3 रुकनी बेंच है इनके अपने अंदर मामलात ख़राब हो गए हैं। वो ये खबरें चला रहा था कि जस्टिस मुनीब जो हैं वो ये चाहते हैं कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई फौरी तौर पर हो और हुकूमत को सबक सिखाया जाए, जबकि बाकी 2 जजेस जो है ना वो प्रेशर में आ गए हैं। ये खबरें चला रहे थे कि जजेस को जो है ना वो प्रेशराइज कर लिया गया है। और एक खबर ये भी चलाई जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ ऑडियो टेप्स सुनवाई गई हैं, जिनमें 3 ऑडियो टेप्स उनकी हैं और एक उनकी बेगम की है जो किसी से बात कर रही थी। और इन ऑडियो टेप्स के बाद जो चीफ जस्टिस हैं वो खामोश हो गए हैं। ये इस तरह की प्रोपेगेंडास सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको नाज़रीन कराम खबर दे रहा हूं कि ये सब की सब बातें झूठ है और जजेस प्रेशर में भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो नोटिस जारी करने का कहा है ना और कहा है कि रिपोर्टें जमा करवाएं, अब ये प्रॉपर तैयारी हो रही है। और जितना हुकूमत ने भागना था भाग लिया। अब चीफ जस्टिस ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और रास्ते बंद करके कहा है कि जनाब आए। अब चूंकि जब भी फैसला होना होता है ना तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आप ये समझिए कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट मांग लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई बताएं कि रिपोर्ट जमा। ये भी चीफ जस्टिस को भी पता है, जो मुझे और आपको पता है कि रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वो पैसे में नहीं मिले, तो चीफ जस्टिस को नहीं पता। लेकिन उन्होंने रिटर्न में मांगा है कि बताएं पैसे मिले या नहीं मिले। तो रिटर्न में रिपोर्ट जमा करवाई गई या नहीं जी पैसे नहीं मिले। तो फिर वजारत खजाना से पूछा गया है कि आप बताएं कि क्यों पैसे नहीं मिले। वो ऑब्वियसली बताएंगे जी जनाब वो तो पार्लियामान ने कह दिया इसलिए पैसे नहीं मिले। उसके बाद नाज़रीन कराम अब जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी बुनियादी जो ग्राउंड है वो तैयार हो चुकी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है। लेट्स कम टू द मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के अंदर क्या चल रहा है, मुज़ाकरात के अंदर क्या बातें हो रही है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो बात यह है नाज़रीन कराम कि मुज़ाकरात के अंदर एक शर्त को इतलात हैं माना जा रहा है और वो कौन सी शर्त है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून मेरे सामने पड़ा है, उसकी खबर है कि इन फास्ट बिटरफोर्स सिट अक्रॉस द टेबल। उसके अंदर एक पैराग्राफ है नाज़रीन कराम जिसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर खाते कहानी कुछ और चल रही है। मुज़ाकरात के अंदर खाते कुछ और कहानी चल रही है। वो उन्होंने कहा जी द मीटिंग टुक प्लेस इन द कॉरल एनवायरनमेंट, बोथ साइड्स हैव शोन द फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच हैज इंक्रीज्ड द चांसेस ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस ऑन अ सिंगल डेट अक्रॉस द कंट्री। अ मेंबर ऑफ द नेगोशिएशंस टीम्स told the Express Tribune and other source who was present in the meeting confirmed the PTI demanded the elections should be held simultaneously in July, whereas the government side proposed the polling in August or September.
तो ये बात तय हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये खबर छाप रहा है, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट साइड भी जो जल्द इलेक्शंस करवाने पर राजी हो चुकी है, और यही तो मुतालबा था तहरीक इंसाफ का कि जल्द इलेक्शंस करवाने पर राजी हो चुके हैं। और जल्द इलेक्शंस कब हो रहे हैं? जल्द इलेक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है कि अगस्त और सितंबर में कराओ, जबकि तहरीक इंसाफ कहती है कि जून या जुलाई में कराओ। द डिफरेंस इज ओनली ऑफ अ मंथ एंड अ हाफ, यानी कि महीने डेढ़ महीने का सिर्फ ये फर्क है। ही सेड स्पीकिंग द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी कि अपने आप को अपना नाम ना लेने के शर्त पर जो है ना वो सोर्स ने ये बताया है कि जनाब जो गवर्नमेंट है वो भी जल्द इलेक्शंस के ऊपर जो है ना वो मानी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि आप अगस्त सितंबर में कर लें। हाँ, यहां पर यह बात जरूर हो सकती है, हो सकता है ये ड्रामेबाजी कर रहे हो सकता है ये चारा दे रहे हो सकता है ये वो ना करना चाह रहे हो जो ये दिखाना चाह रहे हैं ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट से बचने की कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन जो अंदर मुज़ाकरात के अंदर जो बात चल रही है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मानी हुई है। कब तक वो मानी हुई है? अगस्त और सितंबर में, और तहरीक इंसाफ कह रही है जून या जुलाई में, महीने डेढ़ महीने का बीच के अंदर जो फर्क है। लेकिन तहरीक इंसाफ को दो मामलात के ऊपर यहां पर जो है ना वो जिस बात में गोटी अड़ी हुई है वो दो मामलात हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट कहीं से सितंबर से अक्टूबर में ना ले जाए, ठीक है, वो अक्टूबर में कह रहे हैं तो सितंबर ये ना हो कि सितंबर में कहें नहीं वो नहीं, तो वो अक्टूबर में ले जाएं। अब बात को समझिएगा। और दूसरा जिस बात पे गोटी अड़ी हुई है वो ये है कि अगर जून जुलाई में इलेक्शंस करवाने हैं तो वो कहते हैं जनाब कि अगले महीने आप असेंबली के तहलील होने की जो है ना वो कंफर्मेशन दें, ठीक है, आप कंफर्म करें कि असेंबली तहलील हो जाएगी। अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जो है ना वो मुज़ाकराती टेबल के ऊपर चीज़ें राइट डायरेक्शन में चली जाएंगी। अब मामला ये है कि यहाँ पर द मियां नवाज शरीफ साहब जो फैक्टर है इट इज़ वर्किंग ऑन, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ साहब वाला फैक्टर जो है ना वो थोड़ा इतना चलेगा नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने रात को इस बारे में आगाह किया है, और रऊफ़ क्लासरा साहब ने ये जो है ना वो इंकशाफ किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो मुमकिन तौर पर गवर्नमेंट को कहा है कि आप इलेक्शंस में या इस मुज़ाकरात के अंदर जो है ना वो नरमी दिखाइए, ठीक है। तो रऊफ़ क्लासरा साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ये समझती है कि उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही है कि नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, लिहाजा वो भी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रऊफ़ क्लासरा कि मियां नवाज एक फैक्टर है मियां नवाज शरीफ फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है स्टैब्लिशमेंट फैक्टर। तो जो स्टैब्लिशमेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट को अजीज़ भी इसलिए शहबाज शरीफ साहब, वो जो कहते हैं वो हो जाते हैं। वो तो लेटे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। इस्टेब्लिशमेंट को जो शहबाज शरीफ साहब जैसे बाअदब और एक जो है ना वो मानने वाला प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ है, वो क्यों उनको जो है ना वो लूज़ करना चाहेंगे, ये भी तो देखें। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के लिए जो ज़्यादा काबिल एतबार और काबिल अमल बात होगी वो वही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, वो कौन सी शर्त है जो खुफिया रखी जा रही है ना, और बाहर बढ़ के और अंदर मुआफियाँ क्यों मांग रहे हैं पीटीआई वालों से। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो नाज़रीन इकराम ऐसा मुमकिन है, उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि बाहर ये कह रहे हैं कुछ नहीं, अंदर इसलिए माफिया मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट सुनिए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन इसलिए नहीं होंगे, जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तब इलेक्शन होंगे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने अंदर पीटीआई वालों को कहा है कि बराए मेहरबानी हमें मौका दीजिए, बराए मेहरबानी हमारे तक जो है ना वो हमारे लिए चीज़ें आसान कीजिए। किस तरह से? कि हमारे लिए आप जो है वो नवाज शरीफ साहब के आने के रास्ते बहाल करें। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस आते हैं, तो इनके लिए चीज़ें जो है वो आसान होगी, कैंपेन करना आसान होगा, इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो लिहाजा अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद ये मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं बुला पा रहे हैं, तो अंदर तरले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों से, और ये वो शर्त है जिसे खुफिया रखा जा रहा है। यानी कि वो कहते हैं ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, आप हमारी बात मान लें कि मियां नवाज शरीफ को वापस आने दें। इस बात पर तहरीक इंसाफ वालों की गोटी अड़ी हुई है। तो अब ये देखना है कि किसकी गोटी पहले जो है ना वो अटकना बंद होती है और चीज़ें जो है ना वो स्मूथ होती हैं। मैं होपफुल हूँ, हो सकता है ये मुज़ाकरात जो है ना वो किसी बड़े लग जाएं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल करनी पड़ेंगी। मुज़ाकरात के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि नहीं तो पूरा सिस्टम जो है ना वो पैरालाइज हो जाएगा।
कि आप जज को नहीं मान रहे, आप चीफ जस्टिस को नहीं मान रहे, आप फलां को नहीं मान रहे, आप फलां को नहीं मान रहे, या तो अपना पूरा जो है ना वो सिस्टम को जो है ना वो जैम कर देंगे, या फिर जो है वो आपको किसी एक तरफ राइट डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो मूव करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, ये अब तक की अपडेट्स हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू लेट मी नो, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।